लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, लेकिन भूत प्रेत होते हैं दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। यह घटना जब की है जब मैं अपने मौसी के घर गया था। हाँ, एक बार की बात है। कुछ साल पहले मैं अपनी मौसी के घर गया हुआ था। तब मेरे मौसेरे भाई की नई नई शादी हुई थी और उसकी बीवी को भूत बाधा हो गई थी। वैसे मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता था, पर बात ही कुछ ऐसी हुई कि मुझे थोड़ा सा यकीन हो गया। जब भी उसको द्वारा पड़ जाता था तब उसके मुंह से निकलने वाली आवाज आदमी की होती थी, पसमों की। एक बार उसे द्वारा पड़ा तो मैं भी नजदीक ही मौजूद था। मैंने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा की पाठ ऊंची आवाज में शुरू किया और कमाल हो गया। पहले तो वो मेरी तरह बहुत ही गुस्से से देखने लगी और थोड़ी देर बाद वो अपने आप शांत होने लगी और 15 मिनट में वो नॉर्मल हो गई। फिर जब भी उसे द्वारा पड़ जाता मैं मोबाइल में हनुमान चालीसा लगा देता था और वो नॉर्मल हो जाती थी। फिर हमारे मौसा जी और मौसी को यकीन आ गया और हम भाभी जी को लेकर एक फेमस मंदिर में गए, जहां पर कुछ दिन रहने के बाद भाभी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तब से मैं अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कराता हूं। दोस्तों, ऐसी एक और सत्य घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद आप यकीन नहीं करोगे। यकीन तो मैं भी नहीं करता था, लेकिन फिर जो मैंने देखा फिर मुझे लगा कि शायद भारत में ऐसा पहली बार हुआ हो। यह बिल्कुल सत्य घटना है मेरे साथ। आप बीती बात 27 दिसंबर 2009 की है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। उन्हें बीपी हाई शुगर की समस्या पहले से ही चल रही थी। उनके चेस्ट में इन्फेक्शन बताया था और डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोल दिया। जब मेरे बच्चे कोई भी काम नहीं करता था, सभी पढ़ते थे। उन दिनों आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। मदद के लिए कोई दिखाई न देवे, न मायके में न ही ससुराल में। अब क्या करूं, पैसा हाथ में नहीं था। सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गई। अपने बेटे को साथ लेकर वहां 3-4 दिनों में तबीयत बहुत खराब हो गई। क्या करूं, घर में जो थोड़े बहुत पैसे उन्हें लेकर थे, एक नर्सिंग होम में एडमिट कराया। हर पल यही डर के पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। उस समय में अपने पति के साथ हॉस्पिटल में ही दिन रात वहीं थी। अब हनुमान जी के चमत्कार की बात यह है कि मैं पहले से ही हमेशा मंगल के मंगल हनुमान चालीसा का पाठ पहले से ही करती थी। मुझे पूरी हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक पाठ जवानी याद है। अब जब नर्सिंग होम पहले दिन इन्हें लेकर जब आई थी, तब डॉक्टर बोले कि आज की रात इन्हें सोने मात देना में सारी रात हनुमान चालीसा बोलती रही और बार बार इन्हें पानी या चाय वगैरह पिलाती रही। बीच बीच में नर्स भी देखने आ रही थी। सुबह डॉक्टर कहने लगे, ठीक ही, अब कंट्रोल में है कंडीशन, अब अच्छी है। डॉक्टर कुछ हैरान थे कि रात इतनी खराब कंडीशन थी। डॉक्टर कहने लगे, अब तुम खुश हो जाओ, अब सब हमारे कंट्रोल में है। आप घर जाकर कर आना चाहे तो हो आए। में वहां हफ्ता रही बिना नहाए। वही हॉस्पिटल मेयर मेरे मन में हनुमान चालीसा जब तक चलती रही, जब तक हम घर लेकर नहीं आ गए। घर आई उस दिन मंगलवार ही था। स्नान आदि करके हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रसाद बांटकर हनुमान जो को धन्यवाद दिया। अभी तक हॉस्पिटल की कोई नौबत नहीं आई है। तो यही है हनुमान जी के चमत्कार की मुझे संकट के समय कोई और नाम सूझता ही नहीं है। मां काली के अद्भुत चमत्कार को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हुगली जिले के कामारपुर नामक छोटे से गांव में खुदीराम चट्टोपाध्याय नाम के गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रमणि भी पति के समान ही सरल स्वभाव वाली थी और भगवान की पूजा किया करती थी। इन्हीं के घर 17 फरवरी 1836 ईस्वी को भी श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। उनका असली नाम था गदाधर। रामकृष्ण नाम तो संन्यास लेने के बाद पड्डी था। डारा पिता चाहते थे कि पुत्र उन्हीं के समान ईश्वर भक्त और धार्मिक बने, इसलिए वह उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। गदाधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि बालक था, इसलिए पिता ने उसे पाठशाला में भर्ती करा दिया।
करा दिया पाठशाला जाकर बालक और भी अधिक फुर्तीला हो गया। गदाधर बंगला आसानी से पाँच लिख लेता था, लेकिन गणित उसकी समझ से बाहर थी। उसके मीठे स्वभाव के कारण अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते और उसे खूब प्यार करते थे। गदाधर का कंठ बद्धा मधुर था और बड्ढे सुरीले स्वर से कृष्ण लीला के गीत गाया करते थे। वह सदैव प्रसन्न रहता और अपनी मीठी मीठी बातों से सबको खुश रखता था। बचपन से ही गदाधर की धर्म एवं रुचि थी। गदाधर की भक्ति भावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वह रामलीला और कृष्ण लीला में अभिनय करता तो भक्ति भाव में इतना लीन हो जाता कि अपने तन बदन की सुध भूल जाता। कुछ दिन बीत जाने पर गदाधर के यज्ञोपवीत का समय आ गया। उसके गांव में एक धनी शूद्र ने गदाधर से प्रतिज्ञा करा ली कि वह यज्ञोपवीत के समय सबसे पहले उसी का दान ग्रहण करेगा। यज्ञोपवीत से 2-1 दिन पहले जब यह बात गदाधर ने अपने बड्ढे भाई राजकुमार को बतलाई तो वह बड्ढे परेशान हुए। ब्राह्मण का लड्ढका भला शूद्र का दान कैसे ले सकता है? उन्होंने गदाधर को बहुतेरा समझाया, परंतु वह किसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर रामकुमार को उसकी बात माननी ही पड़ी। कुछ दिनों के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ता जाने पर रामकुमार कलकत्ता चले आए। कलकत्ते के जान बाजार में रानी रासमणी जमींदारी का काम संभालती थी। उन्होंने कलकत्ते के दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर गंगा के किनारे भारी मंदिर बनवाया। रानी का जन्म केवट जाति में हुआ था, इसलिए कोई भी ब्राह्मण उनके मंदिर की पूजा स्वीकार करना नहीं चाहता था। अंत में राजकुमार ने मंदिर की पूजा का उत्तरदायित्व संभाला और अपने छोटे भाई गदाधर को भी अपने पास बुला लिया। मंदिर की देखभाल रानी के दामाद बाबू मथुरा विश्वास किया करते थे। गदाधर की सरलता और स्वभाव से विश्वास बाबू अत्यंत प्रसन्न थे। अत उन्होंने मां काली की सुरक्षा का भर उसको सौंप दिया। अपने बड्ढे भाई की मृत्यु के पश्चात गदाधर को ही मंदिर का पुजारी बना दिया गया। इसके बाद तो उसका एकमात्र कार्य ही देव साधना रह गया। काली मां की सारी सेवा वह अपने ही हाथ से करता। धीरे धीरे उसका यह प्रेम इतना बढ़ गया कि चिंता के कारण उसे रात रात भर जब इन नींद नहीं आती पूजा करने बैठता। तब पूजा खत्म न होती और आरती करता तो आरती खत्म न होती। कुछ दिनों के बाद गदाधर को ऐसा लगा जैसे मूर्ति की पूजा से उसे शांति नहीं मिलेगी। वह कली मां के दर्शन करने के लिए बच्चों के समान बिलख बिलख कर रोया करता था। पूजा करते करते कभी वह मूर्ति से बातें करता, कभी हंसता, कभी क्रोध करता और कभी मां के चरणों को पकड़ कर रोया करता।